ये जो हमारा है ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। क्या ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये हमारा क्या है? ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। वो वाला हार्ट नहीं है जो लोग बनाते हैं, इमोजीज वाला, या मतलब कैसे बनाते हैं इस टाइप का, ये वाला नहीं। अगर हम इसको नॉर्मली बनाएंगे तो ये क्या होगा कि हम अपने हाथ को इस जो हमारा थंब है इसको हम अंदर बंद करेंगे, और इस तरह से अगर हम पैक करेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जैक्ट पोजीशन है किसका? ह्यूमन हार्ट का। मतलब यही सेम स्ट्रक्चर होता है ये वाला। समझ में आ गया? ये वाला ह्यूमन हार्ट का है, लेकिन हम समझने के लिए ये वाला बनाया है। अब ये देखो, ये क्या है? हमारा छोटे छोटे ब्लड वेसल्स है जो उसके अंदर ब्लड को कनेक्ट करता है। ये छोटा छोटा ये जो बना हुआ है ये सब क्या है? ये जो एक हेक्सागोनल जो शेप बना हुआ है ये हमारा ब्लड कैपलरीज है। कैपलरीज मतलब थिनेस्ट पार्ट होता है ब्लड का, और ये कनेक्ट करता है किसको? आर्टरी को और वेन्स को। ठीक है, आर्टरी को और वेन्स को कनेक्ट करता है। आर्टरी जो है ये क्या होता है? ये O2 ब्लड लेकर के जाता है। ठीक है, O2 ब्लड लेकर के जाता है, और इसलिए ये मोटा होता है। कहां प्रेजेंट होता है? यहां पर, जैसे देखो यहां पर। और वेन्स कहां पर होता है? जैसे यहां पर। तो लड़कियां प्यार मोहब्बत में क्या करती है? बस दिखा करके अपने बाबू सोना को यहां पर काटना शुरू करती है। यहां पर काटती है, लेकिन उसको इतना हिम्मत नहीं होता कि यहां पर काटूं। अगर तुम लोगों के सामने कोई काटे कि मैं नस काट लूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं ये कर लूंगी, बोलना बाबू यहां काटो। यहां कहां पर? यहाँ सीधा, जो ना सीधा धमनी काटो, धमनी, जिससे एक ही बार में काम तमाम हो जाएगा। इससे तो बस थोड़ा सा खून निकलता है। धमनी बेटा, नस अलग चीज होता है और धमनी अलग चीज होता है। धमनी बहुत मोटा होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि इसके अंदर अगर मोटा सा ये वाला जो है ना, एक ये वाला, इसको अगर काट लेंगे तो यहां से भी बहुत ज्यादा निकलेगा क्योंकि ये मोटा है। ठीक है, बहुत ज्यादा निकलेगा, बहुत ज्यादा। और इवन 2 से 3 मिनट में पूरी बॉडी खाली हो जाएगी ब्लड से। हाँ, पूरी खाली हो जाएगी। कौन सा? नहीं, O2 ब्लड बोलेंगे। ठीक है, ऊपर से ये क्या है? ये जो हमने दो बनाया है ये क्या है हमारा? ये CO2। अब यहां पर इसके अंदर से CO2 ब्लड इसमें आता है, ये क्या है? और यहां से O2 ब्लड उसमें जाता है। ठीक है, यहां से क्या हो गया? O2 ब्लड उसमें गया, प्रोसेस हुआ पूरी तरह से। प्रोसेस होने के बाद यूटिलाइज कर लिया सेल, उसके बाद CO2 ब्लड को इसमें भेज दिया फिर से, किसके लिए? पंपिंग के लिए। ठीक है, ये जो वेन्स होता है इसको, ये इसमें CO2 ब्लड प्रेजेंट होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि वेन्स जो होता है हमारा टिश्यू, जो हमारा सेल्स है उस सेल से जुड़ा हुआ होता है हार्ट तक, और उस सेल से ब्लड को लेता है और तब जाकर के प्यूरिफाई करने के लिए भेजता है। क्योंकि प्यूरिफिकेशन विद इन अ सेकेंड चाहिए, और होती है। जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस लेते तो ऑक्सीजन जाता है ना, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उतने देर में ही हमारी बॉडी से, पूरी बॉडी से जो हमारा ऑक्सीजन है वो यात्रा करके आ जाता है। समझ में आया? विद इन अ सेकेंड, मतलब कुछ सेकेंडों में वो पूरी हमारे ऑल टिश्यूज तक वो जाता है, वहां से पहुंच भी जाता है, वापस भी आ जाता है। समझ में आया? तो ये रहा। और उसके बाद ये कहां ज्वाइंट होता है? ये आर्टरी टू वेन्स को ज्वाइंट करता है। अटैच एवरी सेल होता है और थिनेस्ट पार्ट होता है, पहले बता दिया। समझ में आ गया? अब यहां पर जब हम देखते हैं कि फूड होता है, ये देखो, ये जो आउटर लेयर बना हुआ है ना, ये जो आउटर लेयर है इसको हम सेल बोलते हैं, कोशिका। लेकिन इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर भरा हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है ये फूड है। लेकिन फूड किस फॉर्म में होता है? फूड ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। और ग्लूकोज का अगर हम इसका केमिकल नेम जानेंगे तो क्या होता है? C6H12 और O6। ये नाम ग्लूकोज का हमेशा पूछेगा, तो इसको बढ़िया से याद रखना कि ये क्या होता है, ग्लूकोज का नेम क्या होता है। तो C6H12O6 होता है। ठीक है, समझ में आया? डायग्राम समझ में आया बढ़िया से? बीच में न्यूक्लियस होता है, सबको पता है। अब तो नहीं लग रहा है कि ये क्या बना रहे हो।